बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में आई महा खुशखबरी। 22 जिलों की पेंशन बढ़ोतरी हुई। कैबिनेट मीटिंग ने मौज कर दी, पेंशन कर दी 3500 रुपये। इंतज़ार हुआ ख़त्म। अभी अभी लिया गया कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। मिली महा खुशखबरी। बुजुर्गों की कती कर दी भाई बल्ले बल्ले, कती मौज कर दी सभी की। 1 नवंबर तक मिलेगा बड़ा हुआ फायदा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट भाई। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, 3500 रुपये महीना मिलेंगे। कैबिनेट की मिल गई है मंजूरी। सीटी की वैधता 3 साल बढ़ाई। एसआई के आधे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो भाई लो बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर कि हरियाणा की कैबिनेट ने अभी अभी बड़ा फैसला लिया है कि भाई बुढ़ापा पेंशन जो कि 3000 थी उसको बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई है। रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी अभी बड़ी खबर आई है भाई। मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि की। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपये से बढ़ाकर भाई 3000 रुपये की गई थी। अब फिर कर दी बढ़ोतरी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई। आज रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने पेंशन बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर तक लागू होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपये थी, उसको बढ़ाकर भाई 3000 रुपये कर दिए थे, जो कि अब 1 नवंबर तक भाई 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये करने का कैबिनेट मीटिंग ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ा फैसला लिया है बुजुर्गों के सम्मान राशि का। तो लगभग 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सिंह सैनी का 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भाई पहले जो 1 साल थी अब उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। जो कि सीटी की वैधता है उसको बढ़ाने का भी काम किया है। तो भाई पिछले 10 सालों में कब कब बढ़ी कितनी पेंशन? तो भाई साल 2014 में जहां 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, बीजेपी सरकार बनने के बाद 2015 से 1200, 2016 में 1400, नवंबर 2016 में ही भाई 1600 कर दी। और नवंबर 2016 में 1600 थी, नवंबर 2017 में 1800 की, और नवंबर 2018 में 2000 कर दी। फिर जनवरी 2020 को बढ़ाकर 2250 कर दिया। अप्रैल 2021 में इसको बढ़ाकर 2500 रुपये किया। फिर अप्रैल 2023 में बढ़ाकर भाई 2750 रुपये किया। फिर जनवरी 2024 में 2750 से बढ़ाकर भाई 3000 रुपये किया। अब नवंबर 2025 तक 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई। तो मंत्री बेदी बोले 9 से 10 एजेंटे रखे गए। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि मीटिंग में 9 से 10 बड़े एजेंडे रखे गए।
कुछ आगामी कार्यों पर भी चर्चा की गई। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें संशोधन करना था, उन्हें अगली मीटिंग में रखा जाएगा। मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर कैबिनेट ने पूरी तैयारी कर ली है, इसकी भी समीक्षा की गई। तो 10 साल में 2500 रुपये बढ़ी पेंशन। 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कई बार बढ़ी है। 2014 में जहां पेंशन सिर्फ 1000 रुपये महीना थी, लेकिन अब 2025 में यह बढ़कर 3500 रुपये महीना हो गई। यानी इन सालों में कुल 10 बार पेंशन में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पेंशन में कुल 2500 रुपये का इजाफा हुआ। जो कि 1000 मिलती थी उसको बढ़ाकर अब वही 3500 रुपये करेंगे। पीएम मोदी की पीएम मोदी भी 2 बड़ी योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। तो भाई सरकार के सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली के दौरान 2 बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार की गरीबों को 25,000 प्लाट और 7,000 से अधिक फ्लैट देने की तैयारी में है। ये प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर्स ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है। हालांकि इन सभी योजनाओं को फाइनल किया जा रहा है। इसके साथ ही भाई पीएम मोदी एक बड़ी सौगात और दे सकते हैं। तो भाई रूट प्लान पर सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पीएम के कार्यक्रमों को लेकर समय सारणी, रूट प्लान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अंतिम रूप दिया जाए। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आमजन के लिए भी अलग से रूट प्लान किया जाए। पार्किंग की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल के आसपास ही की जाए ताकि लोग परेशान ना हो और आसानी से अपने वाहन से भाई रैली स्थल पर और रैली स्थल का कार्यक्रम समाप्त होने पर वापस अपने वाहन तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए भाई आसपास ही जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था करने पर ध्यान दिया है। इसके साथ ही मोदी जी एक और बड़ी योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। भाई लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे भी खातों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो साथियों यही बड़ी अपडेट थी जो हाल फिलहाल में सबसे पहले एच राज न्यूज़ चैनल आपके लिए लेकर आया है। बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और भाई अविवाहित सबकी पेंशन को बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी। साथियों यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।